जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामना। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि राधा अष्टमी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत कब रखना है, किस समय पे खोला जाएगा, अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और श्री राधा रानी को भोग में सबसे ज्यादा प्रिय क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे राधा अष्टमी व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, आप जरूर सुनिएगा। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है और इस बार 23 सितंबर शनिवार के दिन राधा अष्टमी है। आप इस दिन ही व्रत रखेंगी, चाहे तिथि एक दिन पहले ही क्यों न आरम्भ हो जाए, लेकिन यह व्रत उदया तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। शुभ नक्षत्र के योग में रखा जाता है, इसलिए आपको 23 सितंबर शनिवार को सुबह से लेकर दोपहर तक व्रत रखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राधा अष्टमी का जो व्रत है वह ठीक दोपहर 12 बजे के बाद खोल लिया जाता है। इस व्रत में केवल दोपहर तक ही निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 22 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 1:36 से, जिसकी समाप्ति होगी 23 सितंबर शनिवार को दोपहर 12:18 पर। वैसे तो राधा अष्टमी की पूजा आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में सुबह जल्दी उठकर संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया जाता है और दोपहर के समय राधा जी की पूजा करके राधा जी को उनकी प्रिय वस्तु का भोग लगाकर यह उपवास खोल लिया जाता है। उसके बाद शाम को आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं। 23 सितंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त शाम 6:19 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:31 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से 12:45 तक और अमृत काल रहेगा सुबह 8:45 से 10:20 तक। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त कहा जाता है, सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि इस दिन सौभाग्य योग रहेगा पूरे दिन, जो कि रात को 9:30 तक रहेगा और इसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। 23 सितंबर शनिवार को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 1:26 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद आप हर हाल में राधा जी को भोग लगा के अपना उपवास जरूर खोलें। राधा जी को दोपहर के समय ही भोग क्यों लगाया जाता है, यह आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। अब आप ये जाने कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग भी जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें श्री राधा अष्टमी का व्रत रखना ही चाहिए, क्योंकि श्री राधा रानी की पूजा के बगैर जन्माष्टमी का व्रत अपूर्ण माना जाता है। जैसे आपने कान्हा जी की छठी मनाई होगी, इस तरह से आपको राधा अष्टमी का दिन भी जरूर मनाना चाहिए, पूजन करना चाहिए और व्रत भी रखना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विशेष पूजन किया जाता है। राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रिय भोग में अरबी की सब्जी है। जैसे कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, उसी प्रकार आज के दिन दोपहर के समय आप राधा रानी को वैसे तो दूध, फल, मिठाइयों आदि का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उस सब के साथ साथ अरबी की सब्जी जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना हो, आप जरूर भोग में लगाएं। उसे प्रसाद रूप में परिवारजन में भी वितरित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री राधा रानी की पूजा के बिना भगवान कृष्ण की भक्ति अधूरी होती है और स्वयं भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो भी उनके नाम से पहले राधा रानी का नाम लेता है, भगवान कृष्ण की कृपा उन पर सबसे ज्यादा बनी रहती है। श्री राधा रानी की कृपा पाने के लिए आज के दिन आपको राधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जो कि श्री राधा अष्टमी से अगले 16 दिन तक करना चाहिए। अगर आप ये ना कर पाए, फिर आपको राधा सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पाठ को करने से आपके ऊपर कान्हा जी के साथ साथ श्री राधा रानी और माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। आज के दिन आपको राधा रानी की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास
श्री राधा रानी की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो ऐसे में आप चाहें तो बाजार से मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर वह भी नहीं हो पा रहा तो भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में सदैव श्री राधा रानी का वास होता है, तो कान्हा जी की पूजा करके आप श्री राधा रानी का ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप दोपहर में शुभ मुहूर्त के समय घर से बाहर हैं और आपने राधा रानी का व्रत रखा हुआ है तो जहाँ कहीं भी आप हैं वहीं पर आप मानसिक पूजा करके कान्हा जी को, राधा जी को प्रणाम करके मन में धूप दीप अगरबत्ती जलाकर मन से ही आप श्रद्धा पूर्वक पुष्प अर्पित करें, मन से ही राधा रानी को भोग लगाएं और ठीक 12 बजे के बाद ही आप उपवास को खोल सकते हैं, क्योंकि मानसिक पूजा में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अगर आपका मन पवित्र है, आपके विचारों में पवित्रता है, तो चाहे आपके पास पूजन सामग्री हो या न हो, भगवान आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करते हैं। और इस बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल के अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें श्री राधा अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताया गया है। मित्रों, आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को भी शेयर करें। और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।